इस वक्त सिलसिला यहाँ चल रहा है, जो हालात है यहाँ पर, जिस तरह की तानाशाही यहाँ चल रही है, जो यहाँ के लोकल ऑफिसर हैं उनको बिल्कुल डिसएम्पावर किया गया है, यहाँ तक कि जो पुलिस के लोग हैं उन पर भी भरोसा नहीं किया जाता है। तो ऐसे में अगर इलेक्शन हो, यहाँ एक लोकल गवर्नमेंट बने ताकि लोगों को, जो अभी किसी को पकड़ के ले जाते हैं, बेचारे बेगुनाह होता है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं, कम से कम अगर इलेक्शन होते हैं तो लोगों को कुछ तो रिलीफ मिल सकता है ना। मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा जो हमसाए हैं, जब रेड ख़त्म हो जाए उनको वहाँ जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, ये नहीं बननी चाहिए अनटचेबल है, डरना नहीं चाहिए। मेरे वक्त में जब बहुत पहले वक्त था, जब कहीं सरेंडर्ड मिलिटेंट कहीं जाके किसी जमात इस्लामी या किसी और को मार देते थे, वो आपको पता है ना, वो जो नामालूम बंदूक बरदार, तो उनके घर में कोई नहीं जाता था डर की वजह से। मैं गई, जब मैंने गई तो हमसाये ने आना शुरू कर दिया। इसलिए अगर किसी को मिलिटेंसी के नाम पे किसी मुलाजिम को निकालते हैं, किसी को करप्शन के नाम पे निकालते हैं विदाउट एनी प्रूफ, किसी के यहाँ छापा पड़ता है ईडी का, एनआईए का, तो जब वो छापा ख़त्म हो जाए तो लोगों को जाना चाहिए, अपनी सॉलिडेरिटी उनके साथ दिखानी चाहिए। अभी तो जीएसटी का समिट करना था, वो भी चंडीगढ़ लेके गए, तो आप तो G20 समिट की बात कर रहे हो। पहले आप लोगों को बात करने की इजाज़त तो दी जाए, हाँ, पहले जर्नलिस्ट को बात करने की इजाज़त तो दी जाए, पहले जो लोग हमारे एनकाउंटर में सिविलियन मारे जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ तो वापस दे दें, पहले तो हमारे स्कूलों को काम करने तो देना, हमारे लोगों के घरों की घर न छीने, उनके घर न सील करें, कम से कम ये चीज़ें तो करें। उसके बाद G20 तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अदरवाइज़ जब आपने देखा कि वो जो बच्चे यूपी में सहारनपुर में जिनको पकड़ के ले गए थे और उनकी जो पिटाई हो रही थी, उनका हाथ तोड़ा जा रहा था, लोग उनके घर तोड़े जा रहे थे, तो उस वक्त ऑनरेबल कोर्ट शुड हैव टेकन सो मोटो नोटिस ऑफ दैट। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक बेवा, मैं तो उसको सलाम करती हूँ, मैं तो हम कश्मीरियों को सीखना चाहिए उससे, जो ज़किया जाफरी है, उनसे हमें सबक सीखना चाहिए। उसको मालूम है कि वो किस पहाड़ के अगेंस्ट खड़ी है, किस मुसीबत के अगेंस्ट खड़ी है, मगर देखिए छोटे कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। मैं आई विल सल्यूट हर। आई डोंट नो अबाउट कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, क्या नहीं दिया, दैट्स फॉर एवरीबडी टू सी कि वो कितना सच है, कितना क्या है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि हमने बाबरी मस्जिद का भी देखा, हमने कैसे दिया गया उसका, देयर वॉज नो प्रूफ। इसी तरह 370 पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है वहाँ पर। तो इसलिए आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट टू मच ऑन दैट, बट आई वुड से कि हम सबको ज़किया जाफरी से सीखना चाहिए, खासकर हम कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को जो इस वक्त मुसीबत में है, क्योंकि कश्मीर में नुकसान है, जम्मू में हमसे भी ज़्यादा नुकसान है, उनकी इकॉनमी बिल्कुल ठप हो गई है 370 के बाद। तो इसलिए मैं समझती हूँ ज़किया जाफरी जैसी जो लेडीज़ हैं, वो मेरे ख्याल में वो तो इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। नहीं, रोड मैप तो मैंने आज दिया ना। आज मैंने कहा ना, जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप एक दूसरे को अनटचेबल नहीं समझोगे, ईडी का छापा है इशू सूर, एनआईए का छापा है इशू मिलिटेंट, वो दैट इज समथिंग। सिचुएशन चेंज होगी क्या? जब सिचुएशन चेंज होगी हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। सिचुएशन तो वही है, स्ट्रेटजी भी वही होगी कि लोगों को इकट्ठा होना है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना है, एक दूसरे की मदद करनी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब किसी के यहाँ छापा पड़ता है लोग डर जाते हैं, हे वरना गजो आते पे छापा है, या तो नौकरी मत करी, या मिलिटेंट से रिलेट वरना गजो, दैट वरना गजो विल हैव टू स्टॉप, विल हैव टू गेट टुगेदर ऑन द सेट। हम तो चाहेंगे, मैं तो ज़ाती तौर चाहूँगी कि हमें बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम कश्मीरियों का, मेरे कश्मीरी जब मैं कहती हूँ जम्मू कश्मीर, हम लोगों के पास कुछ नहीं रहा है जिसके लिए हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़े। हमने किसी और का गिरेबान पकड़ना है, और वो हम अकेले नहीं पकड़ सकते, वो हम सबको मिलके उनका गिरेबान ऐसे पकड़ना है ताकि उनका जो गला दब जाए और जो उन्होंने हमसे लिया